हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल ने कुछ शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की धमाकेदार वैकेंसी दी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जिन्होंने सीटेट नहीं कर रखा है, उनके लिए भी ये वैकेंसी बहुत अहम है। और अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती की, तो 2024 के पहले जो चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना तय है, चाहे वो सेंट्रल की जॉब हो चाहे वो स्टेट की जॉब हो। और जगह जगह मतलब वैकेंसी, जैसे अभी झारखंड में स्टेट वैकेंसी निकली, ऐसे बिहार में हो सकता है आने वाले टाइम यूपी में भी ऐसी वैकेंसियाँ निकले। तो स्टेट या सेंट्रल में अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम बात करें एपीएस की, जो आर्मी पब्लिक स्कूल और अपनी वैकेंसियों का पूरा डिक्लेरेशन दिया है, तो उन्होंने एक नोटिस दिया है। उनके ऑफिशियल नोटिस को हम यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, टर्म कंडीशन, जिसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बट फर्स्टली आप ये जान लें कि पहले आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो इन दो चीज़ के तहत मतलब आपका सिलेक्शन होना, पहले तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा और दूसरा इंटरव्यू होगा। तो अगर और इसके बारे में हम बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जैसे अगर हम पीजीटी की बात करें तो आपको यहाँ पे 50% आपका पोस्ट ग्रेजुएट में होना चाहिए और बीएड में भी 50% होना चाहिए। और टीजीटी की बात करें तो वहाँ भी आपको 50% होना चाहिए और बीएड में भी 50% होना अनिवार्य है। और पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपके एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपका चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, यहाँ पे भी 2 साल। अच्छी बात है यहाँ पे बीएड वालों को भी मान्यता मिली है। तो ये तो चीज़ होगी सिलेक्शन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद अगर हमने आपको यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रखा था कि सीटेट मैंडेटरी है कि नहीं, तो यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो सीटेट जो मतलब क्वालिफाई नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखा है सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब जरूरी नहीं कि आप सीटेट पास हो, बट जब आप ज्वाइनिंग लेंगे, ज्वाइनिंग के पहले आपका सीटेट पास होना अनिवार्य। मतलब अगर आप सीटेट में इस समय फॉर्म डाले हैं और भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। कोई अब सीटेट वही नहीं कि सीटेट पास होना जरूरी है। तो ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हो गया। देखें कि इसका एग्ज़ाम, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को पहले मेंशन कर रखा है। एग्ज़ाम डेट जो है आपका 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के होना है 2023 में ही। तो मान के लिए आपके पास मुश्किल से 1 से 1.5 महीने टाइम है, 2 महीने, अप्रॉक्सीमेट 2 महीने टाइम है। और ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीआरटी का, चाहे पीजीटी, मतलब 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी मेंशन कर रखा है, तो आपका निगेटिव मार्किंग भी होना है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको तैयारी करना है अभी से लग जाइए। देखिए, निगेटिव मार्किंग से हम लोग को घबराना नहीं, 1/4 है, ये सबके लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रिपरेशन में लग जाइए और फॉर्म ठीक ठाक है। और यहाँ पे कुछ एक कंडीशन जो आपको मैं स्टार्टिंग नहीं बताया, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद फॉर्म आप डिसाइड करिए फॉर्म डालना नहीं डालना। यहाँ पे होगा क्या, सिलेक्शन प्रोसीजर जब है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वहाँ पे आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो होगा क्या, जो आर्मी में जब भी वैकेंसियाँ मतलब खाली होंगी, हालांकि खाली है इसीलिए उन्होंने एग्ज़ाम करवा रहा है, तो उसके तहत वो एक वैकेंसी रिलीज़ करेगा कि हाँ हमारे यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट। तो वहाँ पे आपके जाके इस स्कोर कार्ड को, जो आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में नंबर पाए रहेंगे, उसको ले जाके इंटरव्यू आपको देना होगा। इंटरव्यू में होने के बाद आपका सिलेक्शन वहाँ से हो जाएगा। मतलब कुछ करना नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना है। आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। जब भी एपीएस कोई भी वैकेंसी निकालेगा तो सबसे पहले आपको रिकॉल करेगा कि आप यहाँ के आके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप इंटरव्यू जाके दीजिए। और यहाँ पे सैलरी भी ठीक ठाक है, आपकी सैलरी 35,000 होने वाली है, आज के टाइम पे बहुत है। तो इसके अलावा और भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी। ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।